हमारा इस संसार में आने का जो मकसद होता है वो होता है हमारा उद्धार करना। अच्छा। भाई आप हम क्यों आए मैं एक आत्मा हूँ, आप एक आत्मा हैं, और हम्म। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ये सारे हम्म। आत्मा हैं। तो हेलो फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को उस नजर से देख ही नहीं पाएंगे जैसे आज तक आप देखते आए हैं। हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, पीस, पैसा, प्यार, पर्पस। लेकिन सच ये है कि हम सही जगह ढूंढ ही नहीं रहे। मैं हूं मनीषा अग्रवाल, जॉयफुल लाइफ से। और जहां हम मोटिवेशन नहीं, रियल, जैसे अभी आपने बताया कि नाम जप से भी बहुत फायदा मिलता है, तो ये एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए नाम जप? और कई बार आप बताते हैं जैसे 1111 की एनर्जी के बारे में, तो उसके बारे में भी बताइएगा कि वो देखो कैसे वर्क करती है। क्या होता है ना कि मतलब अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हम्म। हम्म। लो एनर्जी है ना। जैसे लोग इन चीजों में तो बिलीव कर लेते हैं, नजर का लगना। अभी हम्म। थोड़ा सा कुछ होगा, किसी ने नजर लगा दी, मेरे घर पे उतार भी लेंगे, सब कर लेंगे तामझाम, है ना। हम्म। लोग काला जादू में बिलीव करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एनर्जी है, ये लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। हम्म। इसी जस्ट ऑपोजिट क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी, हम्म। जो कि ईश्वर से जब आप कनेक्ट होते हैं, हम्म। है ना, जब आप नाम जाप करते हैं, मतलब आप उच्च चेतना की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब होता क्या है किस कि तरह का नाम हो, मतलब कोई भी अच्छे? जो भी आपके गुरुजी ने आपको दिया है, मान लो गुरुजी ने नहीं दिया है तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो भी आप करते हैं, हर नाम वही काम करता है। तो जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। नाम हम्म। जाप से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस तक एक मैसेज पहुंचता है कि यार मैं नाम जाप कर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ अच्छा होगा। ओके। अदरवाइज आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज कैसे पहुंचाओगे आप कि मेरे साथ अच्छा होगा? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पूछेगा ऐसा क्या कर रहे हो तुम, सही बात है। भाई ऐसा तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो। और हमको जैसे अब जब हम किसी की सेवा करते हैं, आपने कभी अनुभव किया कि आपने अगर किसी को कुछ दिया, मान लो हाँ। कहीं पे भी किसी की सेवा करी, तो उसी समय आपको अंदर से कैसा फील होता है हम्म। कि मैंने यार चलो इसकी मदद करी। बहुत पर अच्छा फील होता है। पर वैसे मौके नहीं मिल पाते हमको। हम्म। भाई सेवा करने के मौके इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं। और हम्म। जहाँ मिलते हैं वहां हम कर नहीं पाते हैं, हमको लगता है ये बोझ है मेरे सर पे। लेकिन वो हम्म। बोझ नहीं है, वो भगवान ने आपको मौका दिया है। क्या हम्म। होता है ना, आपको एक गहरी बात बताता हूँ। हमारा इस संसार में आने का जो मकसद होता है वो होता है हमारा उद्धार करना। अच्छा। भाई आप हम क्यों आए मैं एक आत्मा हूँ, आप एक आत्मा हैं, और हम्म। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ये हम्म। सारे आत्मा हैं। तो अब क्या होता है कि हम सब जितनी भी आत्माएं हैं, हमको ये बॉडी क्यों मिली? और आपने देखा होगा, देखा क्या होगा पता ही है सबको, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए मिली है। हम्म। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 100 साल भी अगर एक इंसान जीता है तो उसको कितने दिन मिलते हैं पता है आपको? 36,500 दिन। हम्म। 100 दिन का तो 100 साल का तो रहा ही नहीं, आजकल तो 70 में आदमी चला जाता है। हम्म। 70 के हिसाब से काउंट करूं तो 21-22 हजार दिन मिलते हैं, मान लो 25,000 मिल गए। हम्म। अब उन 25,000 दिनों में से हमने 10-15 हजार तो निकाल दिए। निकाल दी। मान लो आज 35 साल की भी उम्र है तो 12,500 दिन तो निकल गए। हम्म। अब हम्म। कुल मिला के अगर आप देखो तो दिन बचे हैं आपके पास में 12,500। हम्म। अब इन 12,500 दिनों में आपको अभी कलेश भी मचाने हैं बहुत सारे। जो आपकी शादी में नहीं आया उसकी शादी में नहीं जाऊंगी, उसकी शादी में नहीं जाऊंगा, उन्होंने हमारे कार्ड नहीं दिया हम भी नहीं देंगे, ये हमारे साथ ऐसा करती है वो हमारे साथ, है ना। आपको पड़ोसी का भी ध्यान रखना है। इसकी हाँ। बहू भाई तो इसकी बहू क्या करती है, ये छत पे जाके क्या करती है, ये किससे मोबाइल पे बातें करती है, इधर वाले पड़ोसी का भी आप, मतलब काम कितने हैं आपके, आप देखो ना, दुनिया भर के काम है। क्या होता है ना, हमको एक लिमिटेड टाइम मिला है। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, हाँ। जो कुछ भी आपको दिख रहा है और जिसमें आप पड़े हैं, ये सब केवल माया है। और इस माया को भगवान ने काम दे रखा है कि इस आत्मा को मैं धरती पे भेज रहा हूं, है ना। तो ये इसका उद्धार करेगी। तो तुमको क्या करना है? इसको फंसाना है, मतलब हम एक हाँ। गेम के अंदर है। हम्म। तो माया को भेज दिया कि तुम क्या करो कि बताओ इनको। टाइम खराब करना है तुमको। हम्म। ठीक है, ये भगवान का नाम नहीं ले पाए। हाँ। अब आप कहेंगे कि जब भगवान यहाँ भेज रहे हैं तो ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात बताओ, अभी कोई वैकेंसी निकलती है, कलेक्टर बनना है, हाँ। तो वैकेंसी होती है 100, फॉर्म भराते हैं 1 लाख। हम्म। अब 1 लाख में से लेना आपको 100 ही है। तो वो 100 आप किसको लोगे? जो ज्यादा काबिल होंगे।
ये कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा काबिल है? जो ज्यादा पढ़ाई करेगा, हाँ। है ना, जो जो माया से बच के रहेगा। देगा नहीं। जैसे कोई लड़का है, अब एक लड़का है, उसका ध्यान पूरा पढ़ाई पे है, उसको पता है कि यार मेरे को कैसे भी करके मेरी लाइफ बनानी है, मेरे को एग्जाम निकालनी है, तो वो पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे रहा है। उसको कष्ट भी आ रहा है, दुख तकलीफें दुनिया भर की स्टूडेंट लाइफ सब रहती है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके डटा है। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, और पढ़ाई के साथ साथ में जो है उसने देखा कि चलो मेरी लाइफ जो है, मैं अलोन हूँ, किसी न किसी को मित्र बना लेता हूँ, है ना। अब उसने जो है अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। लग गया। हाँ, लो बेबी क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं खाया। अब वो फंस गया माया में। अब बताओ वो कलेक्टर बन पाएगा क्या? नहीं। वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जिस तरफ बातें कर रहा है उसमें थोड़ा सा कुछ होगा, वो लड़ेगी, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने मेरा मैसेज सीन क्यों नहीं किया, तुम इसके हम्म। लिए ये भी तो कर सकते थे, है ना। अब उसका दिमाग दिन भर खराब, वो पढ़े कि ये मामले निपटाए। हम्म। वो आदमी फंस गया माया में। अच्छा, उसको ये पता भी है कि मैं फंस गया, इधर निकल भी नहीं सकता। हम्म। समझ रहे हो? तो हम है ना, एक गेम के अंदर हैं, और यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमको लिमिटेड टाइम मिला है, और उस टाइम में हमको हमारी जो सोल इस पृथ्वी पे आई है, हम यहाँ के थोड़ी है क्या। हाँ, आप यहाँ केवल अपना काम करने आए हो। हाँ। ठीक है, आपका काम क्या है? जिसको जैसे इसको अपनी हम अपनी लाइफ से समझते हैं कि ठीक। आप जैसे ही पैदा हुए तो उसके 3 साल बाद आपको मुझे सबको स्कूल भेज दिया। हम्म। अब स्कूल में हमने पढ़ाई करी, फिर हमको कॉलेज में भेज दिया। कॉलेज में हमने पढ़ाई करी, फिर किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसको फिर से तैयारी कर रहा है वो। अब एक छोटा सा जीवन मिला है 60-70 साल का, उसमें 30 साल तो आदमी ने अपना करियर बनाने में निकाल दिए। हाँ। हम गए स्कूल, हम गए कॉलेज, है ना, और वहां जिसने अच्छी पढ़ाई करी, जिसने अपना कंसंट्रेट किया पढ़ाई के ऊपर, जिसने इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया, तो वो टॉप पे पहुंच गया, वो हम्म। सक्सेसफुल है। और हम्म। जो इधर उधर चक्करों में पड़ गया, जिसने पढ़ाई नहीं करी, जिसने नाटक करी, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। हम्म। सेम सीन हमारी आत्मा के साथ में है। हमको भेजा गया है एक स्कूल में, हम्म। ये यूं समझ लो कि एक स्कूल है, स्कूल में आपको भेज दिया। अब यहाँ पे आपको वही करना है जो हमने स्कूल कॉलेज में किया है। हम्म। स्कूल कॉलेज में तो हमने ठीक से नहीं पढ़ा, पर यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। नहीं हम्म। पढ़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वही वो स्थिति, आप फिर से वापस से आओगे इधर। हम्म। तो समझना ये है कि हमको जो टाइम मिला है वो हमारा उद्धार करने के लिए, और उसके लिए है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हम्म। कलयुग में बड़ा भगवान को पता है कि बहुत डिस्ट्रक्शन रहेगा। हम्म। मतलब मोबाइल रहेंगे, दुनिया भर की जो है बहुत सारे डिस्ट्रक्शन रहेंगे। लड़कियां ऐसी तैयार हो के आएगी, एक लट इधर निकाल ली, एक लट, आदमी बेचारा जो है वैसे भी वो जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। मार्केट में जाएगा तो उसको, अब आजकल देखो ना, होता ही है सब, हर किसी को, हम्म। सभी तैयार होते हैं, इसमें क्या है। अब तैयार हम्म। होते हैं वहां तक ठीक है, पर अगर आपका अपने ऊपर मन पे नियंत्रण है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो यार ये कितनी बढ़िया, वो कितना बढ़िया, मेरे को तो ये मिल जाए तो बढ़िया। अभी आजकल आदमी क्या साथ क्या हो रहा है, मान लो उसकी शादी हो गई, उसके बाद में फिर वो देख रहा है यार इससे हो जाती तो बढ़िया होता। तो यही होता है ना, ये माया है। बहुत ज्यादा है, बहुत, मतलब अभी तो रिलेशनशिप में किसी को सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। और सबको पता है, फिर भी फंसे पड़े हैं ना। हम्म। यही तो माया किसको बोलते हैं? माया वो बोलते हैं ना कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। भाई हमारे भीतर क्या है? रक्त है, मांस है, हड्डी है, उसके ऊपर भगवान ने लिपापोती कर दिया, जैसे हम चेहरे हाँ। पे करते हैं ना, ये चमड़ा चढ़ा दिया। देख हम्म। की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सही बात है। तो हर आदमी क्या ना माया में फंसा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कभी इधर फंसा हुआ रहता है, कभी उधर रहता है। तो जब तक, और वही है कि कलयुग में भगवान ने सिंपल काम कर दिया, आपको कोई यज्ञ हवन नहीं करना है, आपको कोई एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या नहीं करना है। जैसे सतयुग में क्या था, द्वापर में क्या था, आप इतना आसान नहीं था कि आप ऐसे बैठे बैठे राम राम करो और हो जाएगा काम। सत हम्म। द्वापर युग में ऐसा था कि आपको जो है एक पैर पे खड़ा होना है। आपने रामायण में देखा होगा ना ऐसे सीन, एक पैर पे खड़े हो रहे हैं, चारों तरफ बर्फ जम जा रही है, हम्म। और बहुत मुश्किल के बाद में फिर भगवान प्रकट होते थे, बोलो क्या चाहिए वत्स, हम्म। है ना। फिर उसके बाद में वो वरदान मांगते थे कि भैया मेरे को, जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, बहुत लोगों ने की ऐसे तपस्या। है ना। अब ध्रुव। यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, अब हिरण्यकश्यप क्या था? राक्षस।
राक्षस था ना, हाँ राक्षस था, उसके बावजूद भी भगवान प्रकट हुए और उसको वरदान दिया कि नहीं दिया? हाँ, दिया दिया। तो भगवान चाहते तो नहीं होते प्रकट, करता हम्म रहता तपस्या, लेकिन हम्म। भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, कारण कर्म कर लिया उसने। ओके। भले वो राक्षस है, पर उसने तपस्या करी ना, कर्म किया ना, हम्म कर्म किया तो फल देना पड़ेगा। हम्म ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, बोलो भैया क्या चाहिए? तो उसने कहा हम्म कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं नहीं कभी। हम्म अब वहां पे भी फिर ब्रह्मा जी ये नहीं कह सकते कि नहीं दे रहे हम तो वरदान। हम्म फिर वही है ना, कर्म किया है आपने तो फल मिलेगा। तो वैसे ही कलयुग में भी है, भले हमने कितने ही पाप किए, हम बहुत बड़े पापी हैं, लेकिन फिर भी अगर आज हम कर्म करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, मतलब वही कलयुग की तपस्या, राम 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 राम, इतनी हम्म आसान। आप अपने घर में बैठो, एसी वेसी चला लो, और बढ़िया बैठे बैठे माला ले लो हाथ में, और माला लेके राम राम राम, इतनी आसान तपस्या है। हम्म और सबसे बड़ी चीज शांति, कोई हम्म। किसी का कोई झंझट नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये इधर आदमी जा नहीं पा रहा है। लोग तो सोचते हैं कि ये बुढ़ापे में करना होता है, माला नाम जाप ये सब अभी कहाँ करेंगे इस उम्र में, ऐसा सोचते हैं लोग। वो लोग वो होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसको करना होता है शायद। हम्म देखो, ये आपके सुखी जीवन के लिए होता है अध्यात्म। हम्म ये करना थोड़ी है, क्या मत करो, कौन कह रहा है करने की, क्या हो जाएगा इसको करने से? एक बात बताओ कि मैं बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया, अब हम्म। 80 साल में मैंने उठाई रामायण, अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अभी है ही नहीं मम्मी पापा कोई भी। अब न तो मैं देख रहा हूँ कि भगवान जो है वो प्रातः काल उठ के गुरुजन के, माता पिता के पैर पैर छूते थे। छूते थे। क्यों छूते थे? क्योंकि जो कुछ आपको जीवन में अच्छा मिलेगा वो ब्लेसिंग से मिलेगा, आशीर्वाद। आप पैर छुओगे तो वो बोलेंगे खुश रहो बेटा, सुखी हम्म रहो बेटा, तो ये वो बोलेंगे तब आपका काम चलेगा। हम्म अब मैंने मेरी जिंदगी भर में परेशान रहा, मेहनत करी, पैसा ही नहीं मिल रहा है, पैसा आ रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब मैंने अध्यात्म को तो पढ़ा ही नहीं कभी कि पैसा आता कैसे है। धर्म हम्म से, अभी कहा ना मैंने, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, हम्म सेवा से मेवा मिलता है ना। अब मैंने जिंदगी में कभी सेवा नहीं करी, मान लो मेरे घर में माता पिता थे, मैंने कहा अरे यार ये तो बोझ है मेरे ऊपर, परेशान करके रख दिया इन्होंने। जबकि भगवान ने आपको वो दिए हैं सेवा करने के लिए, कि इनकी सेवा करो और अपने जीवन का उद्धार कर लो। अब उधार। मैं ये बात पढ़ रहा हूँ 80 साल में, जब मैं न तो मेरे को दिख रहा है ना मैं चल पा रहा हूँ, अब करूंगा क्या मैं? सही बात है। इसको पढ़ने का समय है जब आप 10-20 साल के होते हैं। तो जब आप 10-20 साल के होंगे और जब आप पढ़ेंगे कि आशीर्वाद से जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आती है, हम्म ब्लेसिंग, तो आप सेवा भी करेंगे। जब आप सेवा करेंगे तो आपको आगे सब कुछ मैनिफेस्टेशन भी होगा आपका, बढ़िया सब कुछ होगा। अब जो लोग ये सोचते हैं कि 80 साल में पढ़ना है, तो 80 साल तक तो जिंदगी में सारे दुख देख लिए आपने जितने भी देखने थे। उसके बाद जान के क्या करेंगे। और फिर अगले जन्म के लिए भी तैयार कर ही लिए होंगे आपने इस बार, हम्म लोगों को दुख दे दे के, इसका हम्म छीना उसका छीना, इसको सताया उसको सताया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अभी भी, मतलब जिनकी उम्र 50-60 साल हो गई, हम्म लेकिन जिंदगी हो गई उनको लोगों को सताते सताते, कभी हम्म इसको सता रहे हैं, कभी देरानी को सता रहे हैं, कभी इसको सता रहे हैं, कभी सासू माँ को सता रहे हैं। कोई सासू माँ है जो बहू को सता रही हम्म। है ना, उनकी उम्र हो गई, उनको पता ही नहीं अभी कि भाई ये सब चीजें आपके पास आ रही है लौट के। हाँ, बहुत गलत कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। अब क्यों नहीं है बताओ? बिनु सत्संग विवेक न होई, हम्म राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आपके सत्संग ही नहीं है जीवन में, आप कह रहे हो कि हम तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है? हम्म। सही मतलब बात। ये सब चीजें ना समय पे पढ़ने की है।